बहुत खुशी का अवसर है कि आज इस बैठक में हमारे साथ आचार्य सुभाष जी सिरसावा ज्ञानपीठ से वो हमारे साथ आज लाइव में हैं, जो हमें पर्दों के पीछे स्टेज पर इतनी प्यारी वाणी चर्चा हमें सुनाते हैं। लेकिन आज हम रूबरू बैठकर उनसे गायत्री मंत्र और ओम का असल भावार्थ जो हमें अभी पता नहीं है कि क्या मतलब है। दुनिया वाले बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए असल हमारे लिए क्या है, हमें क्या शिक्षा मिलती है इस गायत्री मंत्र और ओम का असल भावार्थ समझने का हम सब उनके मुख से, प्यार भरे शब्दों से उनके मुख से हम समझेंगे। आइए सुंदर राज जी। हाँ जी, सुभाष जी माइक ऑन कीजिए आप अपना। सुभाष जी कह रहे हैं वहां पर ना पन्ना जी में कल जहां पर ज्ञान केंद्र है वहां पर बर्फ पड़ी है, बहुत ठंड है, बहुत आवाज ठंड आ है। रही है बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है मैंने सुभाष जी। मैं करा था ना। हाँ जी, आप बोल रहे थे बर्फ पड़ी है, बहुत ठंडी है। कोई बात नहीं, आपको जैसे इजी लगता है ना आप वैसे ही बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी माताजी। सबका आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ठीक है। तो आज का विषय हमारा है कि गायत्री मंत्र का सही अर्थ और ओम का सही हमें जो मायने हैं उसको जानना है। उपनिषदों के अंदर जो कहा गया है कि ओम जो शब्द है उसमें 3 शब्द है। अ शब्द है, ओ उ शब्द है और म शब्द है, जिसको उपनिषद में कहा गया है तस्य वाचक प्रणव। जैसे हम कहते हैं ना, स्वरूप एक लीला दो। तारतम वाणी में कहा गया है स्वरूप एक और लीला दो। तो उसी प्रकार से उपनिषद में भी कहा गया है कि तस्य वाचक प्रणव। जो ये प्रणव शब्द है, जो ओम जो शब्द है, ये अक्षर ब्रह्म का वाचक नाम है। ओम शब्द से हम अक्षर को जानेंगे, अक्षरातीत को नहीं। इसीलिए यहाँ पर प्रणव शब्द का उच्चारण किया गया है। और हमने प्राय देखा होगा जो भी वैदिक साहित्य होता है उसमें ओम शब्द लिखा हुआ मिलता है। मतलब जो परमात्मा का ध्यान करके चिंतन करके समाधि अवस्था में जो ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करता है, सबसे पहले परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है। क्योंकि आज से पहले सृष्टि के अंदर भले तारतम जन का अवतरण नहीं हुआ था, भले 400 वर्षों से हमारे पास तारतम जन का उजाला है, उससे पहले हमारे पास तारतम जन का उजाला नहीं था। उससे पहले भी ओम शब्द का उच्चारण किया जाता था। लेकिन तारतम ज्ञान न होने के कारण से किसी को भी यह मालूम नहीं था कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, और किस प्रकार से लीला करता है। लेकिन तारतम ज्ञान से हमें यह मालूम हो गया कि परमात्मा का जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, त्रिगुणातीत स्वरूप है, शुद्ध साकार अवस्था में परमात्मा का स्वरूप है। यह हमें ज्ञान हो गया तारतम वाणी के द्वारा। और हमें तारतम्य वाणी से ये भी ज्ञान हो गया कि जो हम प्रणव शब्द से जो परमात्मा का हम वर्णन करते थे, तो जो अक्षरातीत का वर्णन न करते हुए ओम शब्द से हमें अक्षर धाम तक, मतलब अक्षर की जो स्वरूप है उसकी हमें पहचान होती है। इसीलिए प्रणव शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्योंकि अ उ म 3 शब्द है, जिसका ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक परमात्मा। ओम का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वह है सर्वरक्षक परमात्मा। परमात्मा सर्वरक्षक क्यों है? क्योंकि वो सभी को उत्पन्न करता है, पालन करता है, पोषण करता है, और सृष्टि के प्रारंभ में सभी मनुष्य के हृदय के अंदर वेद रूपी ज्ञान का उजाला करता है। इसलिए परमात्मा को सर्वरक्षक कहा। इस कारण से ये ओम शब्द से हम अक्षर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जब जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब तक अक्षर के मन अव्यकृत के द्वारा, मन स्वरूप के द्वारा यह सृष्टि की रचना होती है। भले अक्षर से सृष्टि की रचना होती है, लेकिन आज से पहले जितनी भी सृष्टि थी किसी ने भी अक्षर ब्रह्म का वर्णन करके नहीं बताया था। तारतम ज्ञान के द्वारा हमें यह मालूम हुआ कि यह सृष्टि रचना का जो मुख्य कार्य है वो अक्षर ब्रह्म का है।
उनके द्वारा ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है, लय होता है। ये हमें तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें मालूम हुआ। और ये तो हो गया हमारा ओम शब्द का जो है अर्थ हो गया। ओम शब्द का अर्थ देखेंगे तो उसमें बहुत सारे उपनिषदों में अर्थ दिया गया है। आ शब्द से अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्र नक्षत्र जो है, ये अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, जहाँ पर सूर्य चंद्र नक्षत्र का वास होता है, जहाँ पर मनुष्य सृष्टि का वास होता है, जहाँ पर मनुष्य जीवन रहता है, ये ओम शब्द का अर्थ होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो ओम का शाब्दिक अर्थ होगा सर्वरक्षक परमात्मा, जिसको उपनिषद में मैंने पहले ही बताया था। तस्य वाचकः प्रणवः, अक्षर ब्रह्म का जो वाचक नाम है वो ओम है। ओम शब्द से हम अक्षर तक पहुंचेंगे, अक्षरातीत तक नहीं। और दूसरा जो हमारा विषय था गायत्री मंत्र। ये जो गायत्री मंत्र जो है ये वेदों के अंदर वर्णित है। ये प्राय चारों वेदों के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में भी गायत्री मंत्र है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। लेकिन जो यजुर्वेद है उसमें भूर्भुवः स्वः शब्द का प्रयोग हुआ है। और जो अन्य जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें केवल तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ से गायत्री मंत्र शुरू होता है। तो हमें यह समझना होगा कि जो गायत्री जो शब्द है ये एक छंद का नाम है। जैसे त्रिष्टुप छंद होता है, जगती छंद होता है, तो उसी प्रकार से इसको भी हम गायत्री छंद के रूप में लेते हैं। कोई गायत्री जो है कोई देवी नहीं है जिसकी आज हम कल्पना करके उसकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सब वेदों के अंदर इसका वर्णन नहीं है। ये गायत्री एक छंद में होने के कारण से, जैसे संगीत में 7 स्वर होता है, हम किसी भी शब्द को गाते हैं या किसी मंत्र को, किसी कीर्तन को या तो किसी भजन को गाते हैं तो वहां पर स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वर के हम गायन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वेद में भी अनेक प्रकार के स्वर है जिसके द्वारा हम वेद जो मंत्र होता है उसका हम गायन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये गाने की जो छंद है उसको हम गायत्री छंद कहते हैं, जिसके द्वारा हम गायत्री मंत्र का गायन कर सकते हैं। इस कारण से इसको गायत्री छंद कहा गया है। इसलिए गायत्री छंद में होने के कारण से इसको गायत्री छंद कहा गया है, जिसमें सबसे पहले 3 शब्द आया है। हम ध्यान से देखेंगे मंत्र को तो वहां पर आया है भूर्भुवः स्वः, 3 शब्द आया है। जो भूर्भुवः स्वः 3 शब्द आया है। यदि हम गायत्री मंत्र को अंदर से देखें, गहराई से जाकर के देखें, चिंतन करके देखें, तो हमें यह मालूम होगा कि जो शुरू में जो शब्द प्रयोग हुए हैं भूर्भुवः और स्वः, ये 3 शब्द का उच्चारण किया गया है। और जो भू शब्द होता है उसका अर्थ होता है सत। जैसे हम परमात्मा का सच्चिदानंद कहते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भूर्भुवः स्वः 3 शब्दों के पहला जो शब्द होगा, जो भू शब्द होगा, उसका अर्थ होता है सत, मतलब सत्तात्मक वस्तु जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो कभी पंचभौतिक शरीर को धारण नहीं कर सकता, जो जन्म मरण से रहित है, जो स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार के जो परमात्मा का स्वरूप है उसको भू शब्द से कहा गया है। और दूसरा शब्द है भुवः, और भुवा का अर्थ होता है चित। चित का अर्थ होता है चिदघन स्वरूप, चेतन। उसको हम चिदघन स्वरूप भी कह सकते हैं। चित का अर्थ चेतनता से भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। जो स्वयं सिद्ध हो, जिसको किसी ने उत्पन्न न किया हो, जो न भूतो न भविष्यति, जो आज जब सृष्टि उत्पन्न हुई है उससे पहले भी परमात्मा का स्वरूप था। जब सृष्टि नहीं रहेगी, जब ये संसार नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा का स्वरूप बना रहेगा, परब्रह्म का स्वरूप बना रहेगा। इस कारण से कहा गया है चित शब्द। और आगे शब्द है स्वः। स्वः का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। जैसे राज्य के हृदय रूपा जो अंग है श्यामा जी, उसको आनंद स्वरूप हम कहते हैं। उसी प्रकार से 3 स्वरूप मिलकर के सच्चिदानंद स्वरूप का जो है हम निर्धारित करते हैं। तो स्वयं जो राज्य है वो कैसे है, सत्य स्वरूप में है, सत स्वरूप में है।
और जो है चित स्वरूप, जो चिद्घन स्वरूप है, उसको हम ले सकते हैं। और दूसरा स्व से हम आनंद शब्द श्यामा जी ले सकते हैं। इस प्रकार से जहां पर सत्य, चित्त और आनंद मिला करके, जो तीन शब्द मिला करके हम जोड़ेंगे तो शब्द बनता है सच्चिदानंद। इसलिए यहाँ पर सच्चिदानंद शब्द से परमात्मा का वर्णन किया गया है। वह परमात्मा कैसा है, वहां पर आगे हम देखेंगे। तत् शब्द लगा हुआ है। तत् का अर्थ होता है उस। सामान्य रूप में हम देखें, संस्कृत में हम देखेंगे, तत् का अर्थ होता है उस, जो हमसे परे हो, जो भिन्न हो, या तो इस सृष्टि से परे जो वर्णन किया जाता है, या तो हमसे कोई अलग सत्ता का जो वर्णन किया जाता है, वहां पर तत् शब्द का प्रयोग होता है। तो हमें तत् शब्द से उस लेना चाहिए। उस शब्द से किसको लेंगे, जो पहले वर्णित कर चुके हैं हम, तत्सवितुर वरेण्यम। जो वर्ण करने योग्य कौन है, जो भूर भुवः स्वः, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म है, उसका हम वर्ण करते हैं। इसलिए तत् मतलब उस सवितु हो। सवितु का अर्थ होता है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पर हमें तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सवितु शब्द से क्या होगा, जो अपनी सत्ता से, ठीक है ना, अपनी सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला। राज्य स्वयं सृष्टि की रचना नहीं करते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म के द्वारा यह सृष्टि की रचना होती है। इस कारण से यहाँ पर सवितु शब्द से लिया गया है अपनी सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा अनंत कोटि सृष्टि को रचना करने वाला जो परब्रह्म है। वो कैसा है, देवस्य है। देवस्य का अर्थ होता है कामना करने वाला। देवस्य का दूसरा अर्थ होता है दिव्य स्वरूप वाला, जिसका स्वरूप अलौकिक है, जिसका स्वरूप ये सृष्टि में संपूर्ण प्राणी मात्र से भिन्न है। संसार में जितने भी देवी देवता है उन सबसे भिन्न है, जो सबको अखंड मुक्ति देने वाला है। इस कारण से परमात्मा को क्या कहा गया है, देवस्य, कामना करने योग्य है। हमें कामना किसकी करनी चाहिए, परमात्मा की कामना करनी चाहिए। इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, कामना परमात्मा ही करना है। संसार की जो कामना करते हैं तो जीव बंधन में जाकर के बंध जाता है, जन्म मरण के चक्र में आकर के बंध जाता है। इस कारण से यदि हम पर ब्रह्म की कामना करेंगे, एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो जीव संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है, जो संसार का जो कामना है उसमें जीव फंस जाता है, उसके आकर्षण में आकर के जीव जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। इस कारण से जीव जन्म मरण के चक्र में न बंधे, इसलिए कहा कि परमात्मा की कामना करें। यदि हम किसी की मूर्ति की कामना करते हैं तो उस मूर्ति में हमारा जो हृदय का प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो चेतनता में जो हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, जो चेतन स्वरूप में जो हमारी स्थिति होती है, जो हमारा भाव होता है, वो जड़ पदार्थों में और जड़ भक्ति में हमारी भावना नहीं बन पाती। इसलिए वेद ने स्पष्ट आदेश दिया कि हमें कामना करनी है तो केवल परब्रह्म की कामना करनी है। अन्य किसी भी वस्तु के, लौकिक जो भौतिक जो उत्पन्न हुई जो वस्तुएं है, उसमें हमारी कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा कामना। सवितु का अर्थ हो गया देवस्य, कामना करने योग्य। यह का अर्थ होता है जो। संस्कृत में यह मतलब जो अभी विद्यमान है। कौन विद्यमान है, परमात्मा जो यहाँ पर विद्यमान है, उसको कामना करने योग्य कहा गया है। और आगे है वरेण्यम। आगे शब्द है वरेण्यम, वर्ण शब्द है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य लौकिक भाषा में भी हम देखेंगे हिंदी में भी हम बोलते हैं। वरेण्यम का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, उसको ग्रहण करने योग्य। और वर्ण करने योग्य कौन होता है, जिसका हम ध्यान करें। ध्यान किसका करेंगे, जिसके साथ हमारा मन लगे, जिसके साथ हमारा संबंध हो, जिसके साथ हमारे जो अनादि संबंध जो जुड़ा हुआ हो, हम उसका ध्यान कर सकते हैं। लौकिक पदार्थ का जो ध्यान करेंगे, हम किसी मूर्ति का ध्यान करें, जड़ जो सूर्य का ध्यान करें, या तो दीपक की ज्योति जला करके ध्यान करें, उसमें हमारा मन थोड़ी समय के लिए तो हमारा मन एकाग्र हो सकता है। लेकिन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त, वेद में क्या कहा गया था, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्त। हमारा मन कैसा हो,
शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कल्याणकारी संकल्प वाला होने के कारण से परमात्मा का यदि हम चिंतन करेंगे, तो उसका ध्यान करेंगे, उसका वर्ण करेंगे, उसको अपने हृदय के अंदर हम धारण करेंगे, तो हमारा क्या होगा, परमात्मा का जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो परब्रह्म का जो स्वरूप होगा, वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगा। ये वर्णम शब्द का अर्थ है। जब हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे, तो आगे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कहा गया है, भर्गः। वो परमात्मा कैसा है, पवित्र है। परमात्मा संसार के बंधन में नहीं आता है। जैसे कहा जाता है ना, परमात्मा को असिद्ध हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, उस समय परमात्मा असिद्ध हो जाता है, उसको दूध आदि से स्नान कराया जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। लेकिन परमात्मा कहा भर्गः, पवित्र स्वरूप है। जो पवित्र स्वरूप है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा की भक्ति करने से संपूर्ण प्राणी मात्रा का हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए परमात्मा को पवित्र स्वरूप कहा। यदि साबुन ही स्वयं गंदी हो जाए, तो साबुन दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। साबुन से हम नहाते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। ये साबुन ही मैला बन जाए तो हम कैसे पवित्र करेंगे? यदि पानी ही अपवित्र हो जाए तो हम उससे कैसे स्नान कर पाएंगे? इसी प्रकार से यदि परमात्मा ही अपवित्र हो जाए तो हम अपने आप को कैसे पवित्र करेंगे? हम अपने आप को कैसे अखंड मुक्ति तक पहुंचाएंगे? इस कारण से कहा कि परमात्मा का स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। और परमात्मा के कैसा स्वरूप है? शुद्ध स्वरूप है। जैसे हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक शरीर है। पंचभौतिक शरीर में क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सूक्ष्म शरीर का भाग है, मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रिया का भाग है, जो सभी नश्वर है। ये सब शरीर छूटने के साथ ही नष्ट हो जाता है। और जब महाप्रलय हो जाता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, उस समय सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है। केवल शुद्ध चैतन्य अवस्था में एक जीव रहता है, वो भी परमात्मा के आनंद में रहेगा। या तो जिसने परब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, वो जाके क्या करेगा? परमात्मा के आनंद को प्राप्त करेगा। इस कारण से परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो शुद्ध है, जिसमें कभी अपवित्रता नहीं है। इस कारण से भर्ग शब्द से कहा गया है। अब हमें क्या करना है? उस परमात्मा को धारण करना है। परमात्मा कैसा है? भूर्भुवः स्वः, सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। और आगे कहा गया है सवितुः, अपनी सत्ता के स्वरूप अक्षर के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है। वरेण्यम, वो परमात्मा कैसा है? वरण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है, ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है। भर्ग है, जो पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। उस परमात्मा को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। और आगे क्या कहा गया? धीमहि, हम उस परमात्मा को अपने अंदर धारण करें। परमात्मा को कहाँ धारण करेंगे? लोग आजकल परमात्मा कहाँ धारण करते हैं? मंदिरों में ले जाकर के मूर्ति पधराते हैं और वहां परमात्मा की भक्ति आराधना करते हैं। और कहा गया कि हमने मंदिर में परमात्मा की स्थापना की है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, यदि तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को बिठाना है, तो तुम्हें अपने हृदय के अंदर परमात्मा को धारण करना पड़ेगा। हृदय तिष्ठति अर्जुन, ऐसा गीता के अंदर कहा गया है। हे अर्जुन, तुम परमात्मा को अपने हृदय के अंदर धारण करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं रहता है, मंदिरों में नहीं रहता है। परमात्मा तो आत्मा के हृदय में रहता है। इस कारण से हमें ऐसे लक्षण वाले जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, उसको हमें अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जब हम उसको अपने हृदय में धारण करेंगे, हमारा जो हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा। तो हमारा जीव पवित्र होते ही यह जीव परमात्मा के स्वरूप को जानेगा और क्या होगा? अखंड मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए न धियः, न मतलब हमारी, संस्कृत में न शब्द का अर्थ है वह हमारी। धियः, धिया मतलब बुद्धियों को। धिया शब्द मतलब बहुत सारे संपूर्ण प्राणी मात्रा का क्या कहा गया है, इसलिए बहुवचन में प्रयोग हुआ है। धियो यो नः, जो हमारी बुद्धियों को क्या करे? पवित्र करे, शुद्ध करे। प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का अर्थ होता है देना। परमात्मा हमें क्या देगा? जब हमारे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो परमात्मा हमें क्या करेगा? प्रचोदयात्,
वो परमात्मा की कृपा से हमारी बुद्धि कैसी हो जाए, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो जाए। मनुष्य का स्वभाव कैसे हो जाए, उत्तम गुण कर्म आ जाए। मनुष्य धर्म का पालन करे, अधर्म का त्याग करे, सत्य का पालन करे, कभी भी अन्याय के साथ न दे, हमेशा ही सत्य बोले, कभी झूठ न बोले। ये एक मानव का गुण है। वेद में क्या कहा गया है मानव के लिए, मनुर्भव। हमारे पास बुद्धि भी है, हाथ पैर भी है, सोचने समझने की क्षमता है, फिर भी वेद के अंदर कहा गया कि मनुष्य को मानव बनना चाहिए। किस लिए? मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। ये सारे गुण मानव के अंदर आ जाए, तब जाकर के मानव महामानव बन सकता है। इस कारण से वेद में कहा मनुर्भव, मनुष्य को मानव बनना चाहिए। इसलिए उत्तम कर्म करना चाहिए, कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गलत आचरण करना, एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, दूसरे को कष्ट देना, ये सब गलत आचरण है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उत्तम सब शुद्ध आचरण, जैसे हमारे पूर्वजों ने जो आचरण करके दिखाए हमें, जो साक्षात श्री मेराज जी के तन में बैठ करके राज्य ने लीला की और उनके द्वारा जो कार्य कराया वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और उनके जो रहनी है, उनके आचरण है, जो इंद्रावती जी ने जो करके दिखाया उनके आचरण को, लालदास जी ने जो करके दिखाया, साक्षात धामधनी विराजमान होते हुए भी इंद्रावती जी ने हमें ये प्रेरित करके दिखाया कि हमें चितवनी करनी चाहिए। लालदास जी की जो रहनी है, महाराज छत्रसाल जी की जो रहनी है, जो अन्य जो परमहंस ब्रह्म मुनि हुए उनकी रहनी है, सरकाशी की जो रहनी है, श्रद्धा समर्पण की भावना, जो प्रेम का स्वरूप जिनको कहा जाता है, राम रतन दास जी महाराज हमारे परमहंस हुए हैं, ऐसे अनेक सारे जो ब्रह्म मुनि हुई है, उनके आचरण को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा आचरण में उनके अनुकूल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हम ऐसे लक्षणों वाले परब्रह्म को अपने हृदय पर धारण करेंगे, अपने अंतस्करण में धारण करेंगे, तो हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा गुण कर्म स्वभाव भी परमात्मा के समान ही हो जाएगा। इस कारण से गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया था, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इत्यादि लक्षण वाले पर ब्रह्म को जब हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कल्याण से युक्त हो जाएगा। इस मंत्र से कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं हो सकता कि यहाँ पर गायत्री देवी की कल्पना की गई है, गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गायत्री का यज्ञ करने से, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भूर्भुवः शब्द से जो 3 पंक्तियां है, उससे यही सिद्ध हो रहा है कि हमें केवल एक अक्षरातीत परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, जो एक परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता है, जो राज्य की भक्ति छोड़ करके अन्य देवी देवता की भक्ति करता है, उसको गोपद ब्राह्मण के अंदर पशु के समान कहा गया है। इसलिए कभी भी हमें परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी की भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध से है, शरीर से भक्ति हम करते हैं। शरीर एक आधार है, जो हमारा आधेय क्या है, वो आधार क्या है, वो परमात्मा है। जब उस परमात्मा को जब हम अपने हृदय में विराजमान करेंगे, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा, और हमारे आत्मा की जागृति हो जाएगी, और हमारा जो जीव होगा वो भी क्या कर लेगा, अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, उसको भी राज्य की वास्तविक स्वरूप की पहचान होगी। इस कारण से गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया कि हमें सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। यह गायत्री मंत्र का भाव है। और सुंदर जी कुछ पूछना है, 5 मिनट का समय है। सुंदर जी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप सुभाष जी से कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास 5 मिनट। अगर इसमें कोई आपको समझ नहीं आया हो या कोई संशय हो, सुंदर साहब के अलावा भी कोई और दूसरा भी कोई हो, जैसे कि आप गाते हैं सब। हाँ जी पूनम जी, आप कुछ पूछ सकते हैं। नहीं दीदी, बहुत आपको तो धन्यवाद क्लियर है ना। आपका, अशोक जी, उनका, सुभाष जी का बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा बताया उन्होंने, सुभाष जी ने, आनंद आ गया सुन के।
सुभाष जी, हम आपसे भी आगे भी फिर सेवा लेते रहेंगे। सब हाँ। सुंदर साथ को अच्छा लगा, सबको समझ आया। कोई संशय होता है सुंदर साथ को पूछते भी, लेकिन सुंदर साथ पहले ही सब कुछ थोड़ा इन चीजों को नहीं जानते, लेकिन अब काफी जान लिया। हाँ जी मीनू, आइए आप। हाँ जी, गायत्री मंत्र हम सोचते थे कि भाई ये दुनिया के हमें लिए नहीं है गाना चाहिए, है हमें नहीं ना? बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना अच्छे से सुभाष जी आपने एक एक चीज हमें बताई कि हमारे ही मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में ही ये सब बातें उनके आने से पहले ही वेदों में शास्त्रों में सब कुछ जो साखियां लिखी हमारे राज्य की। हाँ जी दक्षा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, अभी टाइम है, फिर हम ये टाइम हाँ जी, करेंगे। तो हमारे राज्य की ही बात है। जो थोड़ा टाइम है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। जी, आ रही है आपकी आवाज? जी जी बोलिए। मैं ये पूछने वाली हूँ कि स्वामीनारायण वाले अक्षरधाम के थे, वो अक्षरधाम हमारे परम धाम के पास है, वो अक्षरधाम है? जी जी वही। नहीं, वो ये कह रहे हैं सुभाष जी, तो वहाँ जो तो बोलो, आप बोलो। वो तो वहाँ पर फक्त अक्षरधाम को ही देखते हो। वहाँ अक्षरधाम में तो हमारी अक्षराणी भी है ना, इसके साथ लक्ष्मी जी, तो वो हाँ अक्षरधाम तो लक्ष्मी नहीं होगा ना, नहीं, लक्ष्मी जी भी है। अलग से है ना? हम्म। लेकिन जब वही। सृष्टि की रचना होती है तो केवल अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही होता है, महालक्ष्मी के द्वारा नहीं होता है। तो वो बताते अक्षरधाम, वो कौन सा अक्षरधाम है? मैं वो जानना चाहती हूँ, जो स्वामीनारायण वाले बता रहे हैं अक्षर वो दूसरा है, वो तो उन्होंने अक्षरधाम ऐसा ही अक्षरधाम, नाम रखा है, वो वो कोई महाप्रणाता है या हम महाप्र अक्षरधाम नहीं है वो तो। हाँ 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 हाँ, मैं वो पूछने वाली थी। हाँ वो तो वो अलग, तो उन्होंने केवल अक्षरधाम नाम रखा हुआ है, हाँ, जिसको जो एक ही नचिकेता के बात जो है। काल में आ गया है ना, जो यमाचार्य ने कहा था नचिकेता को तुम्हें अक्षर की पहचान करनी चाहिए जो अविनाशी है, जो अक्षरधाम की हाँ पहचान हाँ करनी वो चाहिए। लेकिन तारतम्य ज्ञान न होने से उनको अक्षरधाम कहाँ पता नहीं था। लेकिन हमें तो पता है ना, तारतम्य हाँ ज्ञान पता होने से हमें भी पता है कि जो हाँ रंग जो सामने वाली जो एक बिल्डिंग होगी वही अक्षरधाम है, हमें ये पता है। लेकिन उनको पता नहीं है जो जमुना से एक किनारे है। लेकिन उन्होंने तो बस नाम रख दिया कि अक्षरधाम करके, उनको अक्षर ब्रह्म के भी स्वरूप की पहचान नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो वो अक्षरधाम वो स्वामीनारायण वाले जो बताते हैं वो 4 प्रलय है, उसमें महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है ना, उसकी नहीं, पहुंच तो अक्षर वहां ब्रह्म तक का ही है नाश ना? नहीं होता, वो तो आदि नारायण तक का नाश होता है। वो नहीं बताती हूँ, जो स्वामीनारायण वाले बोलते हैं स्वामीनारायण स्वामीनारायण, वो शक्ति तो महाप्रलय के अंदर आती है हाँ, ना? वो सब महाकाल नष्ट हो मैं ये जाएंगे, वो जानना उनका चाहती ज्ञान जो है शून्य निराकार से हूँ। आगे जा ही नहीं सकता बिना तारतम्य ज्ञान के। हाँ वो, हाँ हाँ, मैं वो जानना चाहती हूँ कि वो महाप्रलय के अंदर जैसे आता है सभी ना, गायत्री मंत्र का अर्थ लेते स्वामीनारायण हैं, त्र्यंबकम का वाले। अर्थ लेते हैं ना, जैसे शिव जी का आराधना में करते हैं त्र्यंबकम यजामहे, उसमें भी एक अक्षरातीत पर ब्रह्म की ही आराधना के विषय में कहा गया है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना उस मंत्र का अर्थ नहीं कर सकते हो। इस कारण जो भी भक्ति करते हैं शून्य निराकार मंडल तक या करेंगे, या तो वैकुंठ तक करेंगे, या तो आदि हाँ नारायण तक करेंगे, क्योंकि महाप्रलय में वो सब नष्ट हो हाँ जाएंगे। इस कारण से एक परमात्मा की भक्ति का विधान किया गया है, ताकि हम हाँ हाँ, अखंड को प्राप्त कर सकें। जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं हाँ आया हाँ था तब तक उनको मतलब कि वो उसी को ही अक्षरधाम कह रहे थे, लेकिन तारतम्य ज्ञान यानी कि हमारी वाणी आने के तो बाद ही तारतम्य सब ज्ञान से भेद रहित होते किए हैं। हैं। ठीक है ना, ऐसा होता है सब। हाँ, तारतम्य ओके ज्ञान से मैम। हमें पता चलता है कि हाँ अक्षरधाम तो ये शून्य निराकार मंडल से परे है, हाँ, बेहद मंडल अब में ऐसा समझ में आ हमें। गई। हाँ हाँ हाँ, ओके। सुभाष जी एक बार ना ओम शब्द का अर्थ भी बताना आप हमें, अगर अभी समय बता कम। दिया, बताया पूनम, तुम लेट बताया आई हो। पूनम? हाँ अच्छा मैं बताया, हो गई थी, तुम चलो लेट आई। ठीक। ओम का बता दिया, ओम का भी आप बताया। यूट्यूब देखना, वीडियो में हाँ जी, बताया है। हाँ ठीक। जी, हाँ हाँ जी, जी, नीलम दीदी आप पूछो हाँ जी। 2 मिनट, फिर टाइम हो जाएगा। नीलम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम दीदी, जी। कल वाणी में पढ़ सुंदर रहे सा जी थे। अपना
2-2 मिनट में थोड़ा क्वेश्चन जरा कर दें क्योंकि अगला प्रोग्राम कल भी वाणी में पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था ना लक्ष्मी जी का कैसे गुजरान है वहां पे परिक्रमा ग्रंथ में। तो 14 प्रकरण में वहां पे पढ़ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड पूछने लगे ये लक्ष्मी जी वही अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी है जो जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं ये लोग दिवाली में, जो लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा करते हैं, ये उन्हीं की अर्धांगिनी है कि वो महालक्ष्मी कोई और है? महालक्ष्मी तो अक्षर धाम में रहती है, जो अक्षर ब्रह्म की हृदय स्वरूपा है। जो जहां पर लक्ष्मी का वर्णन आएगा, जहां जहां लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां वहां भगवान विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी जी है उसका ही वर्णन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा भाव। अच्छा, वो दूसरी लक्ष्मी जी है, महालक्ष्मी अक्षर ब्रह्म की हृदय जहां स्वरूप है। पर अक्षर से संबंधित जहां पे होगा वहां पर महालक्ष्मी शब्द का प्रयोग होगा। क्योंकि ना वाणी में कई वाणी के ग्रंथ वगैरह मतलब जिन्होंने टीका करा है उनको महालक्ष्मी नहीं लिखा, सिर्फ लक्ष्मी जी लिखा है, तो इसीलिए जहां वो पर लक्ष्मी कंफ्यूजन लिखा हुआ। होगा वहां पर देखना पड़ेगा, प्रसंग को देखना पड़ेगा, अच्छा, किस प्रसंग में चौपाई है तभी पता चल पाएगा। जहां पर अक्षर से संबंधित होगा वहां पर महालक्ष्मी आ जाएगी, और जहां पर केवल विष्णु का प्रसंग चल रहा होगा चौपाई में, तो वहां पर वैकुंठवासी और लक्ष्मी का प्रसंग आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम सखी भी कुछ पूछना चाहिए, कोई बात नहीं, 1 मिनट आप भी पूछ लो, फिर सुभाष जी मिलेंगे नीना, कि उनका क्वेश्चन रह ना जाए। जिसको कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, व्हाट्सएप सुभाष जी का ना अभी नंबर है। इसमें डाल दो फिरोज दीदी। हाँ, चैट डाल में दीजिए। नीलम चैट सखी आज बॉक्स में। आप कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, मेरा सवाल भी नहीं कहेंगे कि जो ब्रह्मा कुमारी वाले होते हैं ना भैया, वो भी परम धाम की शब्द ही यूज करते हैं। हाँ, तो मैंने एक दिन एक जो वो ब्रह्मा कुमारी वाले थे ना उससे बातचीत हुई, तो उसने बोला कि वो ज्योति स्वरूप को मानते हैं, वो परम धाम का शब्द है। और वहां हम के जैसे मूल मिलावे हमको दर्शाते हैं, पहले 2000 सखी फिर 4000 फिर 6000, वो भी वही बिंदु स्वरूप को वही बीच में बड़ा सा बिंदु रखते, और राउंड में फिर 2000 बिंदु स्वरूप, फिर 4000 बिंदु स्वरूप, फिर 6000 बिंदु स्वरूप, वो भी वही मूल मिलावे जैसे ही वो स्वरूप का दर्शन करते हैं, और वही उसको परम धाम बोलते हैं। वो क्या ऐसा है ना, उनके जो ज्योति स्वरूप में आपने देखा होगा वहां पर शिवलिंग का फोटो बना हुआ है, उसके चारों तरफ बिंदु आकार में उन्होंने नक्शा बना रखा है। वो इसलिए हुआ कि जो हमारे जो श्री जी ने सबसे पहले जो उदयपुर के ताल में जो हमारे नक्शा बनाए थे ना, पाताल से लेके परम धाम तक की नक्शा जो है, जो उनके जो जिन्होंने संस्था स्थापना की थी लेखराम जी, उनको कहीं से वो हमारा जो पुराना नक्शा प्राप्त हो गया, जो हस्तलिखित जो श्री जी ने बनवाया था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उस आधार को लेकर के अपना नक्शा तो बनाया, लेकिन उसका रहस्य क्या है कहाँ है उनको कुछ समझ में न आने के कारण से उन्होंने जो वैकुंठ है, जो शिवलोक है, उसको उन्होंने परमधाम सिद्ध कर दिया, उसके आगे उनकी भी दृष्टि नहीं जा पाई। वो नक्शा क्या था उनको समझ में आया नहीं, हस्तलिखित में लिखी हुई थी, वो तो तारतम्य ज्ञान से ही खुल सकता था। उनको नक्शा तो मिल गया, लेकिन उस नक्शा के आधार में उन्होंने वो नक्शा तो बना दी, लेकिन वो कहाँ का क्या है उनको कुछ भी पता नहीं, उन्होंने खिचड़ी पका दी, जैसे खिचड़ी में कुछ भी डाल देते हैं ना, ऐसा ही उनका है। पता नहीं चल पाएगा, वाणी ना होने के कारण ना, वाणी नहीं है हाँ, उनके। पानी नहीं है ना, नक्शा तो मिल गया लेकिन वो समझ में नहीं आया, तारतम्य ज्ञान ना होने से। फिरोज दीदी हाँ जी, जयकारा बुलाए सुभाष जी। हाँ जी, सुभाष जी जयकारा लगा दीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय।